बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 आवर हिस्ट्री का लेसन नंबर 10 आवर पास्ट, यानी कि हम कुछ अपने माजी के बारे में पढ़ेंगे। आज आवर पास्ट के हम एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइजेस के अंदर जितनी भी आपके साथ क्यूरियस हों, अगर कोई ऐसी हो जो अब तक वीडियो आप पूरी वॉच करने के बाद आपको कोई क्यूरी रह जाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अब आ जाते हैं पेज नंबर 74 पर, क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हाट वे हैव वी लर्न अबाउट द अर्ली सिविलाइजेशंस इन द सब कॉन्टिनेंट। हमने कौन कौन से तरीक़ों के ज़रिए हमने पुराने दौर के अर्ली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। तो इसका आंसर है, We have learned about the early civilization from the excavations done by the archaeologists to find out how people in the early civilization flourished. हमने किस तरह से आर्कोलॉजिस्ट ने हम लोगों को बताया, आर्कोलॉजिस्ट की मदद से हमें पता चला कि पुराने दौर में लोग कैसे रहते थे। They found pieces of pottery, ornaments, jewelry made from the semi-precious stones and golds, beads, pots and other utensils made from the clay and copper. फिर हमें उनके रहने सहने के बारे में कैसे पता चला, उनके घरों में से जो बर्तन निकले, उनके घरों में से जो चीज़ें निकली, उनकी ज्वेलरियों के ज़रिए से, उनके अंदर उनकी जो ज्वेलरी के में जो प्रीशियस स्टोन्स थे, काफ़ी कीमती चीज़ें थी, और साथ गोल्ड्स और उनके मट्टी के बर्तन और कॉपर, सारों से हमें उनके रहने सहने का स्टाइल हमें पता चला। सम सील्स एंड वेट्स वर ऑल्सो फाउंड। ठीक है जी, आपने इसको पहले लिखना है, वी हैव लर्न अबाउट द अर्ली सिविलाइजेशन फ्रॉम द, फिर आपने पॉइंट्स में करना है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, और 3 पॉइंट्स के बाद हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, व्हाट डज मोहनजोदाड़ो मीन, वेयर इट इज़ लोकेटेड। मोहनजोदाड़ो का क्या मतलब है और ये कहाँ पर वाक़ई है। मोहनजोदाड़ो मीन्स द माउंड ऑफ द डेड। मोहनजोदाड़ो का मतलब है माउंड ऑफ द डेड, और कहाँ पर लोकेट करता है, ये लारकाना में है। जो कि लारकाना कहाँ पे वाक़ है, लारकाना सिंध में वाक़ है। ठीक है, सूबा सिंध में लारकाना शहर के अंदर मोहनजोदाड़ो वाक़ है। How do you know that the Indus Valley civilization was advanced from its time? हमें कैसे मालूम हुआ कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो उस वक्त की बहुत जदीद तरीन सिविलाइजेशन थी। We know that Indus civilization was more advanced in time because, अब हमें अब वजूहात के साथ बताया। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, they knew how to use wheels। उन्हें पता था कि टायर्स को कैसे यूज़ करते हैं। दे हैड स्ट्रीट्स विथ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। उनके स्ट्रीट्स, उनकी गलियों में प्रॉपर रोड बनी हुई थी और आपाशी के निज़ाम के साथ, यानी कि जब सैलाब या हमारे पास रेन होती है, बारिशें होती हैं, तो वो जो बारिशों में जो पानी खड़ा हो जाता है गलियों में, उनको कैसे गलियों में खड़े होने से रोकना है। पानी का ड्रेनेज सिस्टम, आपाशी का निज़ाम अच्छा था। दे यूज़ कॉपर टू मेक यूटेंसिल। अब वो कॉपर यूज़ करते थे बर्तन बनाने के लिए। फिर द पीस ऑफ क्लॉथ मेड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। दिस शोड दैट दे ट्रेडेड विद पीपल एट द डिस्टेंस फ्रॉम देयर सिविलाइजेशन। अब वो कपड़े बनाते थे और इंडस वैली के जो पीपल्स थे वो कपड़े बनाते थे और उसको ट्रेड करते थे, उसको आगे भेजते थे। ठीक है, ये इनका क्या एक काम भी हमें पता चला कि वो लोग ये काम करते थे। 4 पॉइंट्स हैं और चारों के चारों पॉइंट्स आपने मस्ट लिखने हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, हु वाज आर्यंस। आर्यंस कौन थे। हाउ डिड दे इफेक्ट द सब कॉन्टिनेंट, और उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पर किस तरह से उनका असरात मरतब हुए। द आर्यंस वर अ लार्ज ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यानी कि ट्राइब का मतलब एक गिरोह, काफ़ी बड़ा गिरोह था सेंट्रल एशिया से आया हुआ। दे सेटल इन द सब कॉन्टिनेंट इन 1500 BCE बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अब वो कह रहे हैं कि अब वो सब कॉन्टिनेंट में आके रहना शुरू हुए 1500 BCE में। दे इंट्रोड्यूस द
संस्कृत लैंग्वेज। उन्होंने एक लैंग्वेज जो है जिसका नाम, एक लैंग्वेज जिस तरह हमारी उर्दू लैंग्वेज है उस तरह से एक लैंग्वेज होती है जिसको हम कहते हैं संस्कृत लैंग्वेज। उन्होंने इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था एंड आल्सो बॉट द न्यू रिलीजन हिंदुइज्म, और साथ ही साथ अपने साथ एक नया मजहब लेकर आया था जिसको हम कहते हैं हिंदुइज्म। हिंदुइज्म हमने पढ़ा भी था, हिंदू लोगों को हिंदुइज्म कहते हैं, जो उनका रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं अब। डिस्क्राइब हाउ लर्निंग प्रोग्रेस इन एशियंट इंडिया, गिव सम एग्जाम्पल। अब आपने बताना है कि इंडिया के अंदर जो लर्निंग का सिस्टम है वो कैसे उसने प्रोसेस हुआ, वो कैसे आगे बढ़ा, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है, टेक्सला हैड वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। टेक्सला के अंदर बुद्धिस्ट के लोगों के लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वेयर बुद्धिस्ट स्कॉलर केम टू स्टडी, जहाँ पर जो बुद्धिस्ट के जो लोग होते हैं, जो उनके जो स्कॉलर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो आते हैं और यहाँ से तालीम हासिल करके जाते हैं। द मारियान्स एंड द गुप्ट्स ऑल्सो इनकरेज लर्निंग। ये इन लोगों ने, और मारियान्स ने और गुप्ट्स ने भी इनको हिंदुज़म को लोगों इनको हिंदूज़ को और इंडियंस पीपल्स को फोर्स किया कि आप तालीम हासिल करें। ठीक है। हर्षा द रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी सेट अप द नंदला यूनिवर्सिटी। अब हर्षा जो कि नंदला डायनेस्टी का हुक्मरान था, रूलर था, हुक्मरान था, उसने एक यूनिवर्सिटी कायम की जिसका नाम क्या है, नंदला यूनिवर्सिटी। द फेमस मैथमेटिशियन आर्यन भट्टा फ्रॉम द यूनिवर्सिटी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। अब उन्होंने भी एक यूनिवर्सिटी कायम की और जिसके अंदर ज़ीरो का कॉन्सेप्ट रखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, और आपने इसके अंदर भी पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है। जब आप एक ही रफ्त पे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे तो वो आप लोगों को एक रेस नहीं देगा, आपकी स्टडीज़, आपकी राइटिंग को, अव्वल तो राइटिंग के साथ साथ आपका काम अच्छा नहीं लगेगा। हर काम के अंदर पॉइंट ज़रूर डालने की कोशिश किया करें, ठीक है, स्पेशली पार्क स्टडीज़ के अंदर, यानी कि आप लोगों की सोशल स्टडीज़ के अंदर। अब आ जाते हैं वर्क पेज पर, पेज नंबर 75 पर। क्वेश्चन वर्क पेज पे क्वेश्चन पार्ट ए है, देयर वाज सम ग्रेट एम्पायर्स एंड डायनेस्टीज इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। काफ़ी ग्रेट एम्पायर्स थे और डायनेस्टीज थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज इन ऑर्डर इन विच दे रूल्ड। ऑर्डर के साथ लिखना है, ठीक है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन नोटेड फॉर यू, द पर्शियंस। सेकेंड है द ग्रीक्स, द मारियान्स, द कुशान्स, द गुप्ट्स, द पारसीज, द हुन्स, द नंदास। ठीक है, ये लिस्ट के साथ उनके तरतीब वाइज मैंने लिख दिया है, ये देख लीजिए। अब आ जाते हैं बी पर। से whether the following sentences are true or false। ट्रू और फॉल्स आपने बताने हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश इन अबाउट 2600 BC, यानी कि 200-600 BCE। ट्रू। द पीपल ऑफ मंजोदाड़ो ट्रेडेड गुड्स विथ इंग्लैंड। क्या वो ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं अपने गुड्स की, अपने अशिया की, अपने माल की इंग्लैंड को। फॉल्स। द आर्यंस वर अ ट्राइब फ्रॉम अफ्रीका। नहीं, वो सेंट्रल एशिया से थे आर्यंस, उनका गिरोह सेंट्रल एशिया से था, तो ये भी फॉल्स है। द कल्चर ऑफ गंधरा एंड टेक्सला वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक्स। ट्रू। अस्कोआ बिकम द बुद्धिस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ कलंगा। ट्रू। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप बाय द कुशान्स। नहीं, वो नालंदा की यूनिवर्सिटी कहाँ से किसने सेटअप की थी? नालंदा यूनिवर्सिटी हर्षा ने सेटअप की थी। अब आ जाते हैं जी, हमारे पास है सी, क्वेश्चन नंबर सी। राइट द सेंटेंस एक्सप्लेन व्हाट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स। आपने सेंटेंस लिखने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, सेंटेंस में हमें क्लियर हो जाए कि उसका मतलब क्या है। जैसे आर्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिमेन ऑफ एशियन सिविलाइजेशन। आर्कोलॉजी क्या है, इसका मतलब बताना है ना मैंने, तो इसका मतलब है कि एक ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम एशियन सिविलाइजेशन की बारे में बात करें, पढ़ें उसके बारे में। इंस्पायरेशंस द वर्ड रिटन आर कर्व्ड ऑन monuments, coins, etc. Dynasty a series of ruler of a country who all belong to the same family, यानी कि नस्ल दर नस्ल चलने वाली हुकूमत। ठीक है, जिस तरह से बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा और फिर उसका बेटा, इस तरह से नस्ल दर नस्ल चलने वाली हुकूमत, उसको हम क्या कहते हैं? डायनेस्टी।
तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।